ने इतने टैक्स डाल दिए हैं। आपने मस्जिद को जो है वो टीवी का टैक्स डाल दिया है। मस्जिद में कौन सा टीवी चलता है मुझे बताएं। आपने जो है वो 100 यूनिट पे 3000 बिल आता है और 101 यूनिट पे 9000 बिल आता है। 200 यूनिट पे जो है वो 9000 बिल आता है और 201 यूनिट पे 16000 बिल आता है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी अदलिया है? चीफ जस्टिस साहब इस पर नोटिस लें। ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान में चल क्या रहा है? अवाम मर रही है और आप लोगों को लीडर चुने हैं, आप लोगों को हुक्मरान चुने हैं इस अवाम की भलाई के लिए। इस अवाम के लिए कुछ करें, इस अवाम का जो दर्द है उसको समझें। और अगर आप एसी वाले महलों में रहेंगे लेकिन उस गली में नहीं जाएंगे जिस गली में बच्चा और बच्ची नंगी घूम रही है, तो आपको शर्म नहीं आएगी कि अगर कपड़ा जिस्म पे ना हो तो क्या होता है। मैं सदर यंग मीडिया एसोसिएशन हारिस खोखर आपसे मुखातिब हूं और आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने लगा हूं कि हम बिजली पर जो है वो जो बिजली के बिलों पर जो अवाम सताई हुई है उस पर एक तहरीक शुरू करने लगे हैं जिसका नाम होगा अवाम की जान बचाओ तहरीक। पाकिस्तान की अवाम की जान बचाओ तहरीक। इस वक्त आपको मैं बताऊं कि अस्पतालों में चले जाएं तो डिहाइड्रेशन की वजह से बूढ़े जो है वो मर्द और खवातीन बच्चे वहां पर आपको मिलेंगे, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में आपको मिलेंगे। और रियासत जो है वो माँ की तरह होती है। माँ आपको पता है कि अपने बच्चे को गर्मी में नहीं देख सकती, माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, लेकिन ये कैसी माँ है जो कि बच्चों को गर्मी में जो है वो पसीने से लथपथ देख रही है। एक बच्ची की तस्वीर शेयर करूंगा जिसमें बच्ची जो है सर से लेकर पांव तक जो है वो पसीने में लथपथ है, उसके कपड़े पसीने से शराबूर है और वो जो है बिस्तर पर लेटी हुई है, सोई हुई है। और यहाँ पर जो मिनिस्टर हजरात हैं, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और यहाँ पे जो वापडा के मुलाजिम हैं, उनके लिए सैकड़ों नहीं बल्कि मेरे ख्याल से करोड़ों अरबों रुपए की बिजली जो है वो मुफ्त दी जाती है और उनसे पैसे नहीं लिए जाते। हालांकि ये सब लोग जो है अफोर्डेबल हैं और ये इनकी जायदादें और इनके बैंकों में पैसे देखे जाए तो अरबों के हिसाब से, और दुबई में इनकी प्रॉपर्टियां देखी जाए तो वहां पर मेरे ख्याल से इनका दुनिया में सेकंड नंबर आया है दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदने में। और मैं आपको ये बात बताता चलूं, यहाँ पर जो है गुब्बारे बेचने वाला, शरबत बेचने वाला, बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड, उसकी तनख्वाह 30,000 है, लेकिन जो सब्जी दालों गोश्त और जो बिजली के बिल, पानी के बिल, ये जितने बिल हैं उनका, गैस का बिल देखा जाए तो एक बंदे की 80,000 अगर तनख्वाह ना हो तो वो पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से कोई दुआ है और गैबी मदद है कि मुखैर हजरात और डिफरेंट लंगर खाने जो है। वरना मैं आपको ये बात बताता चलूं कि एक जो घर है उसमें अगर मियाँ बीवी रहते हैं और उनके एक बच्चा या बूढ़ी माँ है तो वो अगर एक दिन का फाका करें और एक टाइम का खाना चटनी के साथ, लाल मिर्चों के साथ और दही भी ना हो उसमें और सब्ज मिर्चों के साथ खाएं तो फिर भी वो सरवाइव नहीं कर सकते। और बिजली का बिल और पानी का बिल और गैस का बिल देना तो दूर की बात। तो ये मुखैर हजरात जो है वो मदद कर देते हैं सदके के जरिए, खिरात के जरिए, जो कि ओवरसीज में गए हुए हैं और जो कि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है। लेकिन रियासत क्या कर रही है? रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी ये है और के अवाम को रिलीफ देना। लेकिन ये गवर्नमेंट आई, इसने आटे की कीमतें कम की, चिकन की कीमत कम की और पेट्रोल की कीमत कम की, लेकिन अब उससे 3 गुना रफ्तार में ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। शुरू में ये लोगों को पॉजिटिव इमेज दिखा रहे थे और देखा जाए तो इनके लोग जो हैं वो करोड़ों रुपए के आईफोन खरीद रहे हैं। 75 लाख का बिल एक मेरे सामने आया जिसमें सैमसंग अल्ट्रा प्रो मैक्स थे और पंजाब मोहतसिब का ये जो है इस्लामाबाद में कोई ऑफिस है, वहां पर जो है ये खरीदो फरोख्त हुई है। और फिर जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, ये कोई जो है वो पार्लियामेंट है या प्रोडक्शन हाउस है या कोई जो है बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड है कि यहाँ पर कैमरे आ रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कैमरे के जो है वो गिम्बल आ रहे हैं और करोड़ों रुपए की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन अवाम मर रही है। रिक्शे वाला, चिंची वाला और ये जितने मजदूर लोग हैं ये मर रहे हैं। इनके पास खाने की रोटी नहीं है। इनके बूढ़े माँ बाप कैसे बर्दाश्त करें इस गर्मी को? इनके बच्चे कौन सा, मुझे बताएं, माँ जो है वो बर्दाश्त करती है कि उसका बच्चा भूखा सो जाए या उसका बच्चा गर्मी में डिहाइड्रेट होकर बीमार हो जाए? मुझे बताएं, आप लोग जो अशराफी हैं, आप लोग बर्दाश्त करेंगे? आप लोग तो भागते हैं बड़े बड़े अस्पताल में और जहाँ पे एक दिन का 1 लाख रुपया बन जाता है, तो आप लोग क्यों जुल्म कर रहे हैं लोगों पर? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, होश के नाखुन लें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि तब होश आएगी इन लोगों को जब एक
शऊर कब आएगा पाकिस्तान में, जब एक माँ अपने बेटे की वो पसीने में लथपथ बेटी को या बेटे को देखेगी और वो उसके लिए निकलेगी, या एक बेटा या बेटी अपने बूढ़े माँ बाप को जो है जब फाका करते हुए या पसीने में लथपथ देखेंगे और जागेंगे और निकलेंगे, बहन भाई को जब परेशान देखेगी निकलेगी, भाई बहन को परेशान देखेगा और निकलेगा, तो फिर इनकलाब आएगा, फिर शऊर आएगा, फिर अवाम जागेगी, वरना अवाम नहीं जागेगी। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो है वो पिछले 5 साल से मजदूर की तनख्वाह 28,000 है, लेकिन कीमतों में मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टर का इजाफा हो चुका है और तनख्वाह 1 लाख तक होनी चाहिए, लेकिन आपने तनख्वाह 28,000 रखी है। और पेट्रोल जो था वो 150 से 300 का हो गया है, जो दाल 150 की थी वो 400 की होगी, जो चावल 120 का था वो 400 का हो गया, आटे का थैला 2200 वाला जो है वो पहले मिलता था 600 का और अब 2200 का हो गया, तो तनख्वाह वहीं पे है। सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और जितनी भी गवर्नमेंट है ये सब नाअहल गवर्नमेंट है और ये अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। अगर आप साफ शफाफ इलेक्शन करा देते, इलेक्शन कमिश्नर साहब और ये जितने भी लोग हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस पर एक्शन ले लेते अगर, तो फिर ये हालात ना फिर ये हालात ना देखने पड़ते। और ये इस वक्त जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जो मस्जिद का बिल आया है 60,000, और ये पाकिस्तान को किस किस्म की बददुआ है, अल्लाह का कौन सा अजाब आ रहा है कि अब जो मस्जिदों में हाई अल सलाह की आवाजें आनी थी वो भी बंद होंगी। ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके आइन में जितनी भी क्लॉज हैं वो इस्लाम के मुताबिक रखे गए हैं और आइन में रियासत का फर्ज है कि तालीम देना और अद्वियात देना, इलाज करवाना, और अगर कोई भी जो है वो हमारा अवाम का या पाकिस्तान का शहरी है, फर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसका ख्याल रखना। लेकिन किस किस्म का ख्याल रखा जा रहा है, और मैं ये आपको बात बताता चलूं कि पिछले 20 साल से ये जिन भी पावर हाउसेस के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो डॉलर में हुआ है और आगे रीन्यू भी डॉलर में हो रहा है। अगर आप इसको ठीक कर लें, और डॉलर 150 का था पहले, यानी कि अगर आपने किसी के साथ जो है वो किसी को 1 करोड़ डॉलर देना है तो वो बना 150 करोड़ और अब वो बना 280 करोड़, यानी डॉलर 600 का हो जाएगा, तो फिर आप 600 करोड़ देंगे और ये बर्डन जो है वो आप अवाम पे डाल रहे हैं। और अभी नेपरा ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू की है और ये जितने पावर हाउसेज हैं ये मिनिस्टर्स की हैं और इसमें ब्यूरोक्रेट्स के शेयर्स हैं और इसमें अशराफिया के ब्लैकमेलर्स के शेयर्स हैं और ये जो है वो दोबारा से रिन्यू हो गया है। और डॉलर्स में क्यों पेमेंट होती है जनाब, आप इसको रुपीज में लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम नहीं है और वो नीचे गिर गया और ये लोग रुपया ही कमा रहे हैं, ये लोग डॉलर नहीं कमा रहे, तो डॉलर में पेमेंट कैसे करें। आप लोगों ने इतने टैक्स डाल दिए हैं, आपने मस्जिद को जो है वो टीवी का टैक्स डाल दिया है। मस्जिद में कौन सा टीवी चलता है मुझे बताएं। आपने जो है वो 100 यूनिट पे 3,000 बिल आता है और 101 यूनिट पे 9,000 बिल आता है, 200 यूनिट पे जो है वो 9,000 बिल आता है और 201 यूनिट पे 16,000 बिल आता है। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी अदलिया है। चीफ जस्टिस साहब इस पर नोटिस लें, ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान में चल क्या रहा है, अवाम मर रही है और आप लोगों को लीडर चुना है, आप लोगों को हुक्मरान चुना है इस अवाम की भलाई के लिए, इस अवाम के लिए कुछ करें, इस अवाम का जो दर्द है उसको समझें। और अगर आप एसी वाले महलों में रहेंगे लेकिन उस गली में नहीं जाएंगे जिस गली में बच्चा और बच्ची नंगी घूम रही है, तो आपको शर्म नहीं आएगी कि अगर कपड़ा जिस्म पे ना हो तो क्या होता है। आपको तब तक शर्म नहीं आएगी जब आप उस गली में नहीं जाएंगे जिसमें बच्चा और बच्ची और बूढ़े माँ बाप जो है वो बीमार, पंखे के बगैर पसीने में लथपथ है। आपको अगर लीडर है तो उस गली में जाना पड़ेगा जिस गली में फाका होता है, फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के हालात क्या है, फिर आप उनको ठीक कर सकेंगे। आपके वजीर मुशीर आपको ये नहीं बताते, आप उनको करोड़ों रुपया तनख्वाह देते हैं, लेकिन वो जाहिल और वो जो है सिलेक्टेड लोग हैं, वो इलेक्टेड लोग नहीं है और वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे लोग लेकर आए जो आपको आपके वजीर मुशीर बताएं कि इस मोहल्ले में, इस गली में, इस इलाके में ये हो रहा है, यहाँ पर ये ज्यादती हो रही है, फिर आपको लीडर मानो। आप एक एक गली में जाएं जहां पे भूख से बच्चे बिलबिला रहे हैं, जहां पे बच्चे नंगे घूम रहे हैं, जहां पे पंखा नहीं है, जहां पे गरीब जो है वो खुदकुशी कर रहा है, उस गली में अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आप लीडर नहीं है। आप लीडर नहीं है, आपको आप अहल नहीं है सदारत के, आप वजारत के अहल नहीं है, आपको उतर जाना चाहिए। लीडर वो होते हैं जो साथ गली में जाकर और उस मोहल्ले में जाकर देखे कि यहाँ पे पानी का मसला है और यहाँ पे भूख और अफलास है और यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादती हो रही है, और फिर फैसला करे
कि इनको इंसाफ देना है और इनके लिए ये करना है, इनके जिस्म पे कपड़ा डालना है, इनको पानी देना है साफ, इनको खाने को रोटी देनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये अवाम आपको टैक्स देती है, हर चीज पे टैक्स है, लेकिन आप लोग अवाम को कुछ नहीं दे रहे।